और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बीजेपी सरकार के इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के पिटारे में कैद इस बजट पर कांकेर की भी नजर है। कांकेर के छात्रों को भी बेहद उम्मीद है। आइए जानते हैं कि आखिर छात्र इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद अब बजट की तैयारी तेज हो गई है। 9 तारीख को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर लोगों की तमाम उम्मीदें रहती हैं कि आखिर बजट उनके बजट के हिसाब से है कि नहीं। तो उन बजट की चर्चा के लिए हमारे साथ ये तमाम छात्र मौजूद हैं जो कि युवा पीढ़ी है। इन युवा पीढ़ियों से हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर बजट को लेकर इनकी सोच क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे है, बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट को लेकर हम सभी छात्र यही सोचते हैं कि इस बजट में हमारे छात्रों के हित के लिए कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे हम छात्र आगे बढ़कर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें और पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के आने वाले रोज़गार प्राप्त के लिए कुछ ऐसे मुद्दों पर बात हो जिससे हमें रोज़गार प्राप्त हो सके। अच्छा, आप ये बताइएगा, रोज़गार अहम मुद्दा रहता है क्योंकि कई छात्र जो पढ़ के निकल जाते हैं तो रोज़गार के अवसर नहीं मिलते। कि रोज़गार के किस तरह के अवसर की उम्मीद करते हैं इस बजट को लेकर आप? जी देखिए, कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आजकल लगभग नहीं हो पा रहा है। उसके लिए थोड़ा अगर बजट पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस तरह का चाहते हैं आप? जैसे बीएससी करते हैं, कुछ छात्र रहते हैं बहुत अच्छा बीएससी करेंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा उनको फिर आगे कोई मौका नहीं मिल पाता। तो मैं यही चाहता हूँ कि कॉलेज में कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए या फिर कुछ कंपनीज लाई जाएं जो बीएससी के छात्रों को भी मौका दें। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि क्या होती है, कई जगह छात्राएं भी होती हैं, छात्राएं भी इस पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं। छात्राओं को लेकर किस तरह का बजट होना चाहिए? शिक्षा में किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो छात्राएं हमेशा उन्हें ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती, ज़्यादा वो बाहर नहीं जा पाते, तो करियर काउंसलिंग की सुविधा देनी चाहिए। जैसे जिस हिसाब से अपन सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो उसके हिसाब से हमें रोज़गार की सुविधा मिलनी चाहिए। और आगे नई नई जैसे कुछ योजनाओं पर बात होनी चाहिए जिस पे छात्राएं भी उसमें सम्मिलित हों और उनके लिए भी कुछ रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो। अच्छा, कांकेर में आप किस तरह के रोज़गार चाहते हैं? क्या क्या सोचते हैं? किस तरह का रोज़गार होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी आगे बढ़ सकें? कांकेर में वैसे तो बहुत से क्षेत्र हैं जिस पे अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत से कार्य कर सकती है, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो। ये विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं, अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल काम कर सकती है। अच्छा, महंगाई की बात आती है। महंगाई को लेकर जो है बोलते हैं कि बजट में कई तरह की जो है चीज़ें कम हो जाती हैं, कई चीज़ें बढ़ जाती हैं। महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी महंगाई का असर पड़ता है? हाँ सर, पड़ता है सर। किस तरह से पड़ता है, बताइए। सर अब बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाई को लेकर ही, अब हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। अपनी पुस्तकें ही ले लीजिए, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं जिसे अब कुछ छात्र ऐसे होते छात्राएं जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, ख़रीदने के लायक नहीं हो पाते उन लोग, तो उन चीज़ों को थोड़ा सस्ता कर देना चाहिए सर। आपकी क्या सोच है इस पर? क्या सोचते हैं आप? कि कई छात्र गांव से आते हैं तो शहर में जैसे कि कोचिंग संस्थान हो गया, तो ये जो जैसे कि बोला जाए यहाँ फीस ज़्यादा है तो फीस को कम करके उसको अच्छी कोचिंग संस्थान प्रदान किया जाए, ऐसा सोच रहे हैं आपका? अच्छा, आप ये बताइएगा, आपकी क्या सोच है इस बजट को लेकर जो बजट 9 तारीख को पेश होने वाला है? अच्छा, ये भी जानकारी है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में 23 सालों के बाद, राज्य बनने के बाद, वित्त मंत्री यहाँ पर बजट पेश करने वाले हैं। क्या कहें? सर, हमारा बजट के प्रति ये राय है कि बजट स्टूडेंट्स, गरीबों और वीमेंस यानी महिलाओं के लिए एकदम अनुकूल होनी चाहिए। मतलब उनको हर फैसिलिटी इस बजट से मिल जानी चाहिए। जैसे हमारे पास जो भी तकलीफ होता है, जैसे हम स्टूडेंट है तो हमारा देखा जाए तो कई बार टीचर्स फैसिलिटी नहीं होता, लैब मैनुअल अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत सी हमें तकलीफ़ें होती है। अगर उस तकलीफ़ के बारे में सरकार सोचेगी तो हमको फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा तो हम देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आज के टाइम पे। पर अगर हमको नॉलेज नहीं मिल रहा है, हमको कोई चीज़ इक्विपमेंट ही यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कोई भी अच्छा काम कर पाएंगे ना। वैसे ही अगर हम हर क्षेत्र में सोचा जाए तो हर क्षेत्र में अगर सबको सुविधाएं मिलेगी ना तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे देश को आगे हम ही बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप देश के युवा हैं, जैसे आप बता रहे थे कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बजट होता है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार उस पर सोच सकती है? सोच सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट होगी हमारे स्टेट्स की जहाँ पे कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा, हम कॉलेज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। हर स्टेट में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हमारे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में कॉलेज हो,
ताकि जिसको कई लोग बाहर दूर दूर से आते हैं, जैसे हमारे कांकेर में कॉलेज है तो वहाँ भानु चारमा बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है सब चीज़ के लिए। तो हमें हमारे कॉलेज में प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे शहर में अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हम हमारे शहर छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे। हमें अपने गांव को शहर बनाना है, ना कि शहर में बसना है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहना है सभी छात्रों का, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये देश की युवा पीढ़ी है और इस बजट से लेकर उन्हें काफ़ी उम्मीद है। वो यही सोच रहे हैं कि ये जो आने वाला बजट है वो इनकी क्षेत्र के उन्नति के लिए काम भी आए, साथ साथ जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में भी जो छात्र पिछड़ जाते हैं उनको आगे लाने के लिए प्रयास किए जाएँ। नीरज तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कांकेर।